संत न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा, संत न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, अरे संत न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा, संत न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा। हो 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 चलिएगा, चित्रनावन करिएगा, चित्रनावन करिएगा। अरे संत न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा, संत न देखा। आइएगा, चलिएगा, दीप प्रज्वलन के लिए बोलिएगा। दीप प्रज्वलन भी हमारे कमेटी के लोग ही करेंगे, बिल्कुल। हाँ, जो महिला मंडल है वो आ जाइएगा दीप प्रज्वलन के लिए। पाठशाला दीप प्रज्वलन के लिए मैं महिला मंडल को बुलाऊंगी, जागृति महिला मंडल से। बहुत बढ़िया, बुला लो इनको। आप लोग भी लग जाओ ना थोड़ा साथ में। ओ हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। ओ प्रभु जी सुन लो अरज हमरी, ओ प्रभु जी सुन लो अरज हमरी। हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखना आई, हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। ओ प्रभु जी सुन लो अरज हमरी, ओ प्रभु जी सुन लो अरज हमरी। महाराज जी, ये हमारा पहला प्रयास है और ऐसा ही मार्गदर्शन हमको आगे भी चाहिए, और ये कार्यक्रम बच्चों के साथ होते रहने चाहिए ताकि बच्चे इकट्ठे हो और कार्यक्रम चलता रहे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे उभरती हुई कवि, जिनकी रचनाएं में उनकी सत्यता एकदम प्रदर्शित होती है, तो मैं तालियों के साथ बुलाती हूँ अंजना जैन को। बहुत बहुत धन्यवाद भाषा। शायद बेटर होगा कि मैं ऊपर से परफॉर्म करूं, ऊपर से बोलूं। तो सर्वप्रथम हम इस मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, एक अद्भुत सा कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम भगवान का, सबसे पहले हम जयकारे से शुरुआत करते हैं। तो एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। ये चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जयकारे में उतना दम नहीं था। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने शाम का खाना नहीं खाया है। क्या सबने खाया है? आज 14 भी नहीं है, कल है, तो आज तो जयकारा लगाना बनता है। तो एक बार फिर से लगाएंगे, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की हमारे मध्य हमारे गुरुदेव का सानिध्य। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की। तो आज हम एक विशेष पर्पस, विशेष उद्देश्य को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, और वो है एक आध्यात्मिक कवि सम्मेलन। तो नोएडा नगर के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है, और अद्भुत और बहुत विशाल होने जा रहा है। देख रहे हैं आप, पाठशाला के बच्चे पूरी यूनिफॉर्म में आए हैं। हमारे पाठशाला के टीचरों ने इतना प्रयास किया है। तो मैं कहना चाहूंगी, आपको लग रहा होगा कवि सम्मेलन से कि यहाँ श्रृंगार के कवि आएंगे, वीर रस के कवि आएंगे, हास्य रस के कवि आएंगे। कोई अपनी श्रृंगार की दुनिया में ले जाएगा, तो कोई हमें हंसा हंसा के पागल कर देगा, तो कोई तीखी आवाज में चिल्ला चिल्ला के वीर रस की कविताएं सुनाएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है, सवाल तो मन में आएगा ना। तो बताते हैं आज होने वाला है यहाँ एक विशेष आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, जहाँ की हम, आपने देखा होगा हम रोज मंदिर जी आते हैं। आगे वाले बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, टीचर्स प्लीज बैठ जाइए, इनको चुप करा दीजिए प्लीज। आगे वाले बच्चे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
तो आज विशेष क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है यहाँ एक विशेष कार्यक्रम। हम रोज मंदिर जी आते हैं, कोई स्तुति पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, आदि आदि आदि। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो हमें अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर माँ जिनवाणी के रूप में जिन्होंने निर्मित करके दी है, वो कौन थे? कभी अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं करते हैं। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा है, वो महान कृति किसकी थी। तो आज हम उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि भी ज्ञापित कर रहे हैं और उन महान कवियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी भक्ति, हमारे भक्ति भाव को हमें एक स्वर दिए, हमें शब्द दिए। भाव तो हमारे पास है लेकिन शब्द चाहिए होते हैं, और शब्द अगर काव्य रूप में मिल जाए तो कितना सुंदर लगता है ना। भगवान की भक्ति हम शब्दों से ही करते हैं, और शब्द जब पिरोकर माला बन जाती, शब्द रूपी माला, तो अति सुंदर हो जाती। सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी, तो सुनिएगा। आभार करें किन शब्दों में, आभार करें किन शब्दों में, गुरु हम बस खड़े कृतज्ञ हैं। ज्ञान रश्मियाँ तुम बिखरा दो, ज्ञान रश्मियाँ तुम बिखरा दो, हम तो गुरु अल्पज्ञ हैं। कर्म शत्रु से मुझे बचाए मेरे गुरु मर्मज्ञ हैं, कर्म शत्रु से मुझे बचाए मेरे गुरु मर्मज्ञ हैं। विद्या बुद्ध के शिरोमणि हैं वो मेरे गुरुवर प्रज्ञ हैं, विद्या बुद्ध के शिरोमणि हैं मेरे गुरुवर प्रज्ञ हैं। तो आगे लेके चलती हूँ कि जैसा कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हम महामंत्र नमोकार के साथ करते हैं, तो नमोकार मंत्र की महिमा और उस महिमा के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप धीमी धीमी ताली के साथ मेरा साथ दें, धीमी धीमी। तो सुनिएगा। जो है जीवन का आधार, जो है जीवन का आधार, जो है जीवन का आधार, होगा जिससे बेड़ा पार, दिखाए जो कितने अतिशय, बोलो महामंत्र की जय, बोलो नमोकार की जय। जिसने सुमिरा उसको इसने कर्मों से छुड़वाया, कर्मों से छुड़वाया। जिसने सुमिरा उसको इसने कर्मों से छुड़वाया, हाँ कर्मों से छुड़वाया। सती अंजना और चंदना सबका मान बढ़ाया, हाँ सबका मान बढ़ाया। जो है सब मंत्रों का सार, जो है सब मंत्रों का सार, मनवा जप लो तुम नवकार, ना ही फिर होगा कोई भय, बोलो नमोकार की जय, बोलो महामंत्र की जय। अब 4 पंक्तियां मेरे गुरुदेव के लिए जो कि चलती फिरती साक्षात जिनवाणी है, सुनिएगा। जो है जिनवाणी का सार, जो है जिनवाणी का सार, जो है जिनवाणी का सार, करते हैं सब पर उपकार, झुकाओ उनके चरणों शीश, मिले झोली भर भर आशीष, दिखाएं जो कितने अतिशय, ऐसे गुरुदेव की जय, ऐसे गुरुदेव की जय, ऐसे गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कवियों का एक साहित्यिक कार्यक्रम है, और किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम के अनुष्ठान को शुरू करने के लिए हम माँ सरस्वती का आह्वान भी जरूर करते हैं कि माँ शारदे आए और हमारे मंच पर मंचासीन हो। तो माँ शारदे का आह्वान करती हूँ मैं एक दोहे के साथ, सुनिएगा। मातु शारदे प्रार्थना, मातु शारदे प्रार्थना, कर दो तम का नाश, विद्या बुद्धि रखना प्रबल, ज्ञान भानु कर दो दे, ज्ञान भानु कर दो दे, चहुँ दिस जगे प्रकाश, चहुँ दिस जगे प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने आज के आए हुए कवि। हमारे पास कुछ बाहर से आए हुए विशिष्ट कवि हैं और हमारे बाल कवि, आज हमारे बच्चे तो बने ही हुए हैं, जो कि हमारे महान जैन ऐतिहासिक कवियों को आज प्ररूपित करने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बड़े प्यार से
और बड़े आदर के साथ सबसे पहले जो बाहर से हमारे अतिथि कवित्रीगण आई हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बाल कवित्री। आप देख के दंग हो जाएंगे, मात्र 8 वर्ष की आयु में अपनी जो परफॉर्मेंस देती हैं उससे दंग रह जाते हैं लोग, आंखें फाड़ते हुए रह जाते हैं। तो एक बार आप उनको सुन के जरूर जाइएगा। मैं स्टेज पर बड़े प्यार से आमंत्रित कर रही हूँ हमारी छोटी सी गुड़िया बाल कवित्री सानवी जैन, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उनके सम्मान में तालियां जरूर बजाएंगे। और इसके पश्चात मैं दूसरे इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहती हूँ कवित्री अनामिका जैन। एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दिल्ली से आई हैं हमारे बीच अनामिका जैन। और उसके पश्चात एक और कवित्री हैं, वो भी दिल्ली से आई हैं, कवित्री नेहा जैन। तो मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो कि आज कवि बनकर आए हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, कौन कौन से कवि हैं उन कवियों के नाम से ही आमंत्रित करूँगी। कविवर दयानंद राय जी, मंच पर आते जाएं बच्चे, अपना नाम सुनते जाएं और अपना आसन ग्रहण करते जाएं। कविवर दौलत राम जी, कविवर माणिक चंद पाटनी जी, कविवर नाथू राम जी, कविवर जुगल किशोर जी, सभी लोग अपना स्थान लेते जाएं। कविवर बुद्धजन जी, कविवर चंद्र जी, कविवर भूधर दास जी, कविवर बख्तावर जी, कविवर मंगत राय जी, कविवर वृंदावन दास जी, कविवर शिवराम जी और कविवर माखन लाल जी। तो आपने शायद इन कवियों के नाम भी, मुझे लगता है कि शायद 5% लोगों ने सुने होंगे। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं रची हैं, और शायद हम दिन प्रतिदिन उनकी रचनाएं पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन इतने अनभिज्ञ हैं कि हमें ज्ञात ही नहीं होता कितनी महान कृति लिखने वाले कवि कौन थे। तो आज आप इन कवियों के माध्यम से जो जिनको रूपित कर रहे हैं, आज आप जानेंगे हमारे जैन साहित्य को और जैन दर्शन को। तो सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं अपनी पाठशाला की सभी शिक्षिकाओं से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी बाहर से आई हुई कवित्रियों का स्वागत करेंगी। कर दिया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा ही है, मेरा ही है। मेरा सुना था। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम सभी मंगलों एवं पहले मंगल का शुभारंभ नातु शारदे प्रार्थना कर दो तमका ना यार भान कर दो उदय चमक। जय बोलिए परम प्राचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की। और गुरुदेव के लिए 4 लाइनों से कहता हूँ कि ना होते सूर्य और चंदा, ना ही ब्रह्मांड होता ये, ना ज्योतिष मंत्र ये होते, ना भौतिक तंत्र ये होते। समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। ना होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, अगर ये संत ना होते। ये वास्तविकता है। अब अगर हमारे जीवन में दिगंबर मुनि ना हो तो हमें जीवन का कोई सार बतलाने वाला भी ना हो। वाकई में ऐसे गुरुदेव धन्य है हम, हमें जैन कुल में जन्म मिला है। सभी मिलकर त्रैबा नमोस्तु करते हैं गुरुदेव के चरणों में और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा जी।
तो एक आभार व्यक्त करती हूँ हमारी ऑडियंस का कि वो आए हमें सुनने, हमारे प्यारे बच्चों को सुनने, उस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए तो लगेगा कि कार्यक्रम को शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बच्चे नन्हे मुन्ने 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये बच्चे ही हमारी देश का भविष्य हैं और ये बच्चे और इन भविष्य को संवारने का पूरा जो श्रेय जाता है हमारे पाठशाला के शिक्षकों को, जो हमारे बच्चों के मेंटर्स हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, मोटिवेटर हैं, गाइड हैं। क्या क्या उपमाएं दूं इनके लिए, जितने सिनोनिम, जितने पर्यायवाची रखूं उतने कम हैं। तो एक बार सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ जितने भी हमारी येलो साड़ी में, पीली साड़ी में हमारी पाठशाला की शिक्षिकाएं बैठी हैं उनके लिए तालियां बनती हैं। इतनी मेहनत और लगन से इन बच्चों को सिखाती हैं। जब आप देखेंगे बच्चे परफॉर्म करेंगे, किस कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करते हैं, उसमें इनका रोल तो है ही, लेकिन हमारी शिक्षिकाओं का रोल भी है कि वो इतनी मेहनत करवाती हैं। तो बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। तो ये हमारे देश के भविष्य, और इस भविष्य को हम जैसे संस्कार देंगे ना, कि नींव में जैसा नींव का पत्थर से कहते हैं ना कि घर की मजबूती पता चलती है नींव के पत्थर से, वही नींव के पत्थर का काम करती है संस्कार। तो ये संस्कार इनको दिए जा रहे हैं पाठशाला के बच्चों के, पाठशाला की शिक्षिकाओं के द्वारा। तो मैं इनकी आभारी हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं अपने कवि गणों को याद करने की। और इस श्रेणी में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहती हूँ कवि दयानंद राय जी। आप लोग वाकिफ़ हैं क्या दयानंद राय जी से? सब लोगों को पता है दयानंद राय जी कौन थे? नहीं पता होगा, यहाँ भैया ने, हमारे नितिन भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उन्होंने सारे कवियों का, उसको मैं अपने में इंक्लूड नहीं करूँगी, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियाँ क्या क्या थी, वहाँ आपसे, यहाँ से आप जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले दयानंद राय कवि, तो आपने सुना होगा, दयानत सेवक जान के हो जगते ले हुनकार, सीमंदर जिन याद ते स्वामी 20 विदेह मझार, श्री जिन राज हो भव तारण तरण जहाज, श्री महाराज हो। तो दयानंद राय जी के लिए मैं 2 पंक्तियां देना चाहूंगी कि हुए एक ज्ञानी महान, हुए एक ज्ञानी महान दयानंद राय जी, जिनका नाम भक्ति भाव से लेखनी पागे, भक्ति भाव से लेखनी पागे, करते हैं जिन वर गुणगान, करते हैं जिन वर गुणगान। तो दयानंद राय जी कवि जो थे आगरा में जन्मे थे, गोयल गोत्र से संबंध रखते थे और औरंगजेब के समय के कवि थे। इन्होंने कई शास्त्र पूजाएं, भजन लिखे, जिनमें से इनकी प्रचलित पूजा है 10 लक्षण पूजा, 16 कारण पूजा, नंदीश्वर दीप पूजा। तो आइए सीधे आगरा से पधारे हुए हमारे कवि दयानंद राय जी का स्वागत करते हुए उनको प्रस्तुत कर रही है इशिता। एक बार इशिता के लिए भी जोरदार तालियां। 10 लक्षण पूजा लेके आपके समक्ष आ रही हैं दयानंद राय जी की रचना। माइक। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा मार्धव आजव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है, 8 दर्भ संवार ध्यानत अधिक उछाओ, सो भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई, उत्तम माधव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे, उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे, उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न ढोले, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल कर ले साता,
उत्तम तप निर्वांछित पाले, नर स्तर सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तार। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। 10 लक्षण पूजो सदा, मन वांछित फल दाय। कहूँ आरती भारती, हम पर हो सहाय। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं यहाँ गारंटी से कह सकती हूँ कि शायद यहाँ 2% लोग होंगे जिन्हें 10 लक्षण पूजा मौखाग्र याद होगी। क्या मैं सही हूँ? हाँ, है ना सही? जब इतने छोटे बच्चे चाहे तो ये पूरी पूजा सुना सकते थे, लेकिन समय की एक सीमा है, इसलिए हमने बच्चों को थोड़ा सा रोक दिया है कि आपको इतना पैराग्राफ या इतना ही बोलना है, वरना हमारे बच्चे तत्वार सूत के सारे अध्याय याद हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। तो इसी क्रम में तालियां बजा दीजिए पहले इशिता के लिए। और इसी क्रम में ध्यानतराय का दूसरा एक और रूप आ रहे हैं, अग्रिम जैन। वो आपके सामने रखेंगे देव शास्त्र गुरु पूजा। सभी को जय जिनेन्द्र। जल चरण उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु, वर धूप निर्मल फल विविध, बहु जन्म के पातक हरु। इहि भांति अर्घ चढ़ाए नित, भवि करत शिव पंकति मचु। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ, नित्य पूजा रचु। वसुविधि अर्घ सजोए के, अति उछा मन कीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। ये सबसे बहुत पुरानी पूजा है। आई थिंक से 150 से 200 वर्ष पुरानी पूजा है, जिसको कि हम करते हैं देवशास्त्र। उसके बाद अन्य कवियों ने दूसरी पूजाएं रची। तो इतनी पुरानी पूजा दयानंद राय कवि जी ने लिखी। तो एक बात कवि दयानंद राय जी के लिए और अग्रिम के लिए जोरदार तालियों की मैं अपील चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में हम चलते हैं हमारे दूसरे कविवर को याद करने के लिए। और दूसरे कविवर कौन से हैं सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कौन से कवि हैं। दिल्ली धरती के रत्न थे, दिल्ली धरती के रत्न थे, दौलत राम महान, ज्ञान भक्त के संग में पाया ऊंचा मान। संस्कृत प्राकृत के पंडित थे, संस्कृत प्राकृत के पंडित थे, ब्रज भाषा के गायक, 6 डाला रचकर बने, जन जन के वो नायक, जन जन के वो नायक। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी? पंडित दौलत राम जी की। और उनकी कृति कौन सी, सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है उनकी? 6 डाला, जिसको कि हर श्रावक को पढ़ना चाहिए। तो अपने जीवन में उन्होंने कई पुराण रचे, काव्य रूप में सिद्ध पूजा और 6 डाला की रचना की, जो कि ढाल के समान हम सांसारिक जीवों को धर्म को ग्रहण करने व कर्म को काटने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए सुनते हैं 6 डाला के कुछ अंश हमारे दौलत राम जी से, और जिनको की प्रस्तुत करने आ रही हैं आन्या। एक बार जोरदार तालियां हमारी बेटी आन्या के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहार के। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादि। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। एक श्वास में 8-10 बार, जम्यो मर्यो बर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लहि ज्यो चिंतामणि, त्यो पर्याय लहि त्रस तणि।
लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरयो सही बहु पीर कभू पंच इंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी है क्रूर निबल पशु अति कहाए भूर कभू आप भयो भलहीन सबल ने करी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आत्रप त्रास वद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात ना बने अति संक्लेश भाव ते मरे घोर स्वभ्र सागर में पड़े जहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी सेमर तरुदल जुत असि पत्र असि ज्यों देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णा थाय बालपनों में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रयो अर्ध मृतक संभुड़ापनो कैसे रूप लखे आपनो जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे यो परिवर्तन पूरे करे। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। ये थी हमारी पहली ढाल और इसमें किस चीज का वर्णन है? किसका वर्णन है पहली ढाल में? चारों गतियों का वर्णन है। ये कैसे कैसे इस जीव को संसार में कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, चाहे वो जीव नरक गति में हो या स्वर्ग में देव गति में देव भी बन जाए तब भी वहाँ दुख मौजूद है। हमें लगता है ना कि स्वर्ग में तो देवी देवता जो होते हैं वो कितने खुश होते हैं, सारा ऐश्वर्य वैभव होता है, लेकिन उनको भी किस प्रकार के दुख होते हैं वो दौलत राम जी ने बखूबी अपनी पहली डाल में वर्णित किया है। तो एक बार पहले तालियां बजाइए कि जो हमारे बच्चे आए दैनत राय जी बन के, दौलत राय जी बन के, बहुत बहुत अनुमोदना इनके पुण्य जी की। इतना अच्छा और इतनी अच्छी अच्छी कृतियाँ ये कंठस्थ याद कर रहे हैं इस बहाने से। तो अगले क्रम में मैं आपको लेके चलती हूँ कविवर मानिक चंद पाटनी जी। आपने ये पंक्तियाँ तो सुनी होंगी ना। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। बचपन से ये पंक्तियाँ सुनते आए। जब हम छोटे थे ना तो हम कहते थे पंकज व्याकुल भया, समझ में नहीं आती थी इसका मतलब क्या है। थोड़े बड़े हुए तो कुछ लोग बोलने लग गए सेवक व्याकुल हुआ, अभी पंकज व्याकुल था अब सेवक व्याकुल हो गया, लेकिन तब भी मतलब समझ में नहीं आया। जब थोड़े से बड़े हुए तब धीमे धीमे समझ में आया कि ये जो स्तुति है कविवर पंकज ने लिखी थी। लेकिन इस कृति को बहुत प्रसिद्धि दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरी आचार्य श्री से चर्चा हुई तो आचार्य श्री ने मुझे बताया कि आचार्य श्री के गुरुदेव कौन है? गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज। तो एक बार गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज का चातुर्मास था जयपुर शहर में। वहाँ गुरुदेव ने अपने प्रवचन के दौरान अपने श्री मुख से स्तुति पढ़ी और वो स्तुति इतनी प्रसिद्धि कि उसने प्रसिद्धि के आसमान को छू लिया। हर जन जन के मुख पर वो कृति आ गई। भैया आवाज तो ठीक। तो और एक बार क्या हुआ, जब वो जयपुर में महाराज जी इस वाली स्तुति को पढ़ रहे थे तुमसे लागी लगन, तो वहाँ उसके रचयिता मानिक चंद पाटनी जी बैठे थे, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। इवन आचार्य श्री को भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि इस स्तुति के जो रचयिता का पूरा नाम क्या है, वो कहाँ के हैं। उन्होंने जब आचार्य श्री के श्री मुख से अपनी कृति सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कोई घमंड नहीं हुआ, कोई अहम नहीं आया कि हाय मेरी रचना इतने बड़े आचार्य पढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं किसी सभा में किसी श्रेष्ठी ने उनको पहचाना और वो उनको ले गए आचार्य श्री के पास। तो वो आचार्य श्री से मिलवाया तो आचार्य श्री ने भरी सभा में उनको सम्मानित किया और उनका पूरा नाम जाना। क्या नाम था उनका पूरा नाम? मानिक चंद पाटनी। और उनका उपनाम था पंकज। पंकज उपनाम से लिखा करते थे। और आज ये स्तुति इतनी प्रसिद्ध है कि सारे बैंड बाजे, हर बैंड बाजे की धुन में तुमसे लागी लगन बजती है ना। कोई भी हमारे जैन धर्म का कार्यक्रम हो, कोई भी रथ यात्रा हो, सब जगह तुमसे लागी लगन। तो एक बार हम आचार्य श्री के आचार्य को याद करते हैं कि बोलिए विद्यानंद जी महाराज की जय। और आज बनकर आए हैं मानिक चंद जी पाटनी, एक नहीं इतने सारे बच्चे। तो चलिए इन बच्चों के श्रीमुख से सुनते हैं इतनी प्यारी स्तुति। एक बार जोरदार तालियां।
लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा दिन तुमको जपू पर से ले हाथ आजू जीवन सारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तेरे चरणों में बीते हमारा सैन की राज दुलारे वामा देवी के सुत प्राण प्यारे नेहा तोरा जग से मुँह को मोरा जीवन सारा मेटो मेटो जी संकट हमारा द्रोर धनेन्द्र भी आए रामा देवी मंगल गाए आशा पूरो सदा दुख निभावे कदा धारा मेटो जी संकट हमारा जग के दुख की तो परवाह नहीं है स्वर्ग सखी तो बिछा नहीं है मैं तो जा मन मरण हुए ऐसा यतन पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा मरुद में शीश नवाऊं जग के नाथ तुम्हीं कैसे पाऊं कब पंकज व्याकुल गया दर्शन बिन के जिया लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तो मेटो जी संकट आचार्य प्रज्ञ सागर जी की महाराज की जय। बहुत सुंदर। इतनी छोटी सी उम्र, कुछ बच्चे 5 साल के भी थे। इतने प्यारे प्यारे इतने छोटे बच्चों को इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ याद करना बहुत ही अच्छा लगता है, मन को मोहने वाला, भाव विभोर करने वाला। तो बच्चे बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने परफॉर्म। तो इसी श्रेणी में चलते हैं अगले कवि की ओर। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगी, आप शायद कवि का नाम गैस कर लें, सुनिएगा। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। तो कितने 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 सुंदर, आहा कितने सुंदर भाव कि प्रभु की भक्ति में ऐसे डूब गए। बच्चों आप लोग कविता पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, पढ़ते हो? आखिरी लाइन क्या होती है? हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली पानी के बिना रह सकती है क्या? नहीं ना। जैसे ही पानी से अलग करेंगे मछली मर जाएगी। तो भक्ति के क्या भाव है? भक्त भगवान से क्या अपील कर रहा है, क्या कह रहा है कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, आपकी भक्ति के बिना मैं ऐसे हूँ जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है। मैं इतना बेचैन हूँ, इतना व्याकुल हूँ। इतने गहरे भाव लिखने वाले कवि थे हमारे कवि नाथूराम जी। और हम पूजन करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। कौन सा पाठ है ये? विनय पाठ। देखो हमारे बच्चों ने सबसे पहले बोला, बड़ों के बोलने से पहले आवाज यहाँ से आई। एक बार तालियां बजाइए कि बच्चों ने बताया कि कौन सा पाठ है? विनय पाठ। और कब पढ़ते हैं इसको बेटा? कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? पूजा के प्रारंभ में। हम पूजा प्रारंभ करते हैं विनय और भक्ति के साथ। और ये विनय और भक्ति के शब्द हमें किसने दिए? कविवर नाथूराम जी ने। तो कविवर नाथूराम हुए, आप उनका वर्णन यहाँ से जानेंगे। तो कविवर नाथूराम के लिए मैं कहती हूँ कि
विनय पूर्ण प्रभु भक्ति हो, कह गए नाथू राम। भक्ति में वह शक्ति है, बनते बिगड़े काम। कविवर कह गए नाथू राम, कविवर कह गए नाथू राम। तो कविवर नाथू राम का हम स्वागत करेंगे। महाराज जी से हम अनुरोध करते हैं, मैं और सभी पाठशाला के शिक्षक और सभी प्यारे बच्चे और जो बाहर से आई हुई कवित्रियाँ, कि महाराज जी प्लीज़ आज का समय दे दें। अगर यहाँ संभव हो आपकी मौन साधना और मौन आपकी सामायिक अगर यहाँ हमारे समक्ष हो सके तो हम अपने आप को कृतज्ञ महसूस करेंगे, क्योंकि महाराज जी जो मैं परफॉर्म करूँगी सब आपके ऊपर ही करना है। जितनी भी कविताएँ हैं मैं आपके ऊपर ही लेके आई हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा यहाँ विराजित रहें बस। तो इसी श्रेणी में सबसे पहले मैं कविवर नाथूराम को बुलाने जा रही हूँ। नाथूराम जी का स्वागत है और उनको प्रस्तुत कर रहे हैं आरिश जैन। और इसके बाद हम सुनेंगे छोटी सी बाल कवित्री जो बाहर दिल्ली से आई है। बच्चों आपको भी बड़ा मजा आएगा उसको सुनकर और एक प्रेरणा भी मिलेगी। तो सुनिएगा सबसे पहले कविवर नाथूराम। आचार्य श्री प्रज्ञ साहब महाराज की जय। जय जनेन सभी को। यह विधि थाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआर। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। हरता अंधियार के करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पदातार हो धरता निज गुण रास। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरिहं देव, मंगलकारी सिद्ध पद सौ वंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय, सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। यह विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथू राम यह भवसागर दृढ़ पोत। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। तो ये थी हमारी विनय पाठ की कुछ पंक्तियाँ। बस इतनी सी पंक्तियाँ सुनाने को बोला है बच्चों को। बच्चे चाहें तो पूरा विनय पाठ आपको मौखाग्र सुना सकते हैं। तो एक बार तालियां बजा दीजिए कविवर नाथूराम जी के लिए। तो आगे चलते हैं। हमारे बीच दिल्ली से पधारी है एक छोटी सी बाल कवित्री, दिखने में छोटी सी गुड़िया लेकिन इतना बड़ा पटाखा। अच्छा महाराज जी आप पीछे से सुनेंगे ना सारी कविताएं? बिल्कुल सब बच्चों की। ठीक है ठीक है बिल्कुल। तो छोटा कद पर खबरदार, छोटा कद पर खबरदार जो कमतर आका, छोटा कद पर खबरदार जो कमतर आका। एक सुंदर सी गुड़िया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो स्वागत करते हैं बाल कवित्री सानवी जैन का। कौन सा माइक लोगी? कौन सा माइक लोगी? वो नहीं वाला बोल रहा, सही वाला सेंटर में आ जाओ। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं वीणा वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। और अपने परिचय से प्रारंभ होती हूँ। सुनिएगा, कितने ही समंदर है मोती, चुन के देख लो। कल्पनाओं के ये धागे जरा बुन के देख लो। उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं, उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं। एक बार मुझको आप जरा
सुन के देख लो, एक बार मुझको आप जरा सुन के देख लो। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धरती से सूरज और चंदा से तारों तक नभ में है फैला तुम्हारा कृपा रस। जितनी है पावन ये मधुबन की धरती, उतनी ही पावन है भूमि बनारस। ताकेंगे आपके प्रतिमा को हम भी तो, जैसे समंदर निहारेगी सारस। पूरी धरा के हो भाग्य विधाता, मेरी भी नैया तिरा दो ए पारस। मेरी भी नैया तिरा दो ए पारस। बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। आज मैं जब दर्शन करने आई तो मुझे कैसा महसूस हुआ सुनिएगा। सुनाइएगा। हर ने वो पीर ही तो आए हैं, तेरी तकदीर ही तो लाए हैं। भेष में गुरुवर के पहचानो, भेष में गुरुवर के पहचानो। देखो महावीर ही तो आए हैं, वाह वाह। देखो महावीर ही तो आए हैं। जैनी क्या कर सकते हैं, एक क्षण सुनिएगा। जनवाणी का प्रसार हो गया है द्वार द्वार, ज्ञान का नया नया प्रकाश कर दिया है। सुबह शाम दिन रात रोज पढ़ो नवकार, नवकार ने ही तो विश्वास कर दिया है। सत्य क्षमा तप त्याग संयम के साथ ही तो हमने नया प्रयास गढ़ दिया है। जहाँ भी मिली है चुनौती हम जैनियों को, हमने वहीं पे इतिहास। क्या बात, तालियां, जोरदार तालियां। हमने वहीं पे इतिहास गढ़ दिया है। हमें तीर्थ स्थानों पर क्या ही करना चाहिए सुनिएगा। पल के उठाई और चेहरा बनाया तेरा, पाउट किया था पोस्ट देने में निकल गया। इंस्टा पे इंस्टेंट पोस्ट करने के लिए झूठ वाली नाव को ही खेने में निकल गया। आईने को देखने की हिम्मत तो हुई नहीं, फिल्टर पे फिल्टर देने में निकल गया। सही है, सही अरे है। तीर्थ धाम गए थे हम प्रभु जी के दर्शन टू, सारा टाइम सेल्फी ही लेने में निकल बहुत गया। बढ़िया, आज की सारा हकीकत, टाइम बहुत बढ़िया। सेल्फी ही लेने में निकल गया। प्यार वर्सेस गुस्सा, आपकी मम्मी तो प्यार इतना करती होंगी और गुस्सा इतना करती होंगी, पर मेरी मम्मी तो प्यार इतना करती है और गुस्सा इतना करती है। तो कुछ पंक्तियाँ गुस्सा करने वाली मम्मियों के नाम। रोज रोज डांटती हो, गुस्सा निकालती हो, घर में कलेश की शौकीन हो गई हो। एक भी बात मेरी मानती नहीं हो आप, भारत हूँ मैं तुम चीन हो गई हो। छोटी छोटी बातों पे तुम बम बरसाने लगी, जैसे तुम क्रोध के अधीन हो गई हो। अरे कपड़ों को धोते धोते मुझको ही धोने लगी, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई हो, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई हो। बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया वॉशिंग मशीन ही बना दिया इसने अपनी मम्मी को। इतनी प्यारी प्यारी, चाहे तो ये आपको आधा घंटा भी सुना सकती है, लेकिन समय की सीमा है। कुछ पंक्तियाँ देश के सैनिकों के नाम। हाँ, हिंद महासागर से सिंध की घाटियों तक बैरियों के अंश को बुझा के रख डालेंगे। भारतीय अस्मिता को घाव देने वाले जो है,
झोलियों में उनकी धमाके रख डालेंगे। इस दिन गन पिस्टल हट गोलों से ही शत्रुओं के छक्के छुरा के रख डालेंगे। भारतीय सैनिक जो अपनी पे आ गए तो दुश्मन देश को उड़ा के रख डालेंगे। दुश्मन देश को उड़ा के रख डालेंगे। देश का तिरंगा देश के अपमान करने वालों को क्या चेतावनी देता है, सुनिएगा। यदि तुमने निकाली जो कभी अपमान की भाषा, हमें भी रास आती है फकट संग्राम की भाषा। बनो शिशुपाल कितने भी सुदर्शन के मुहाने पर, मेरे सैनिक सिखा देंगे हिंदुस्तान की भाषा। मेरे सैनिक सिखा देंगे हिंदुस्तान की भाषा। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोश लाने वाली सब रस है इसके पास, चाहे वो हास्य हो चाहे वीर रस हो। और कल जैसा कि आपको पता है गणतंत्र दिवस है। भैया वही वाला माइक दे दीजिए, वही वाला माइक दे दीजिए। अच्छा आरती करानी है, ठीक है ठीक है। एक बार हम गुरुदेव की पहले आरती कर लेते हैं। बिल्कुल, आप सभी को कहीं नहीं जाना है, ये कंटिन्यू कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। आपको इन बच्चों को आशीर्वाद देना है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। आइएगा, एक बार खड़े हो जाइएगा अपने स्थान पर। हम मिलकर गुरुदेव की आरती करते हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। ओ तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। छोटी सी आयु में गुरुवर विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम सील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। फिर भी गुरुदेव की साधना निरंतर। कितना भी संताप पड़े हो, छुदा तृषा की बाधाएं हो। कितना भी
क्षण संताप पड़े, हो छुदा तृषा की बाधाएं। स्थिर मन से सब सहते हो, बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। धन्य धन्य महिमा तेरी, तन हरने वाली सूरत हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए, हम आरती करने आए, हम वंदन करने आए। जय बोलिए प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर, जैसा ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपके बीच में अभी हुआ है, ऐसे धमाके पता नहीं अभी कितने होंगे, आप सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। जो जा रहे हैं उनसे अनुरोध है, अभी कार्यक्रम खत्म, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, कोई प्लीज। जाएगा नहीं। वीणा आंटी जी आप दिख रही हैं, वीणा आंटी जी प्लीज, आधे घंटे की बात है, कोई नहीं जाए। आराध्य प्लीज रोकिएगा। सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। देखिए अभी तो सैंपल था आपके पास एक सानवी के रूप में, अभी हमारे पास बहुत सारे कवि हैं। हमारे बच्चों को सुने बिना आप जाएंगे तो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगेगा। प्लीज जो भी पीछे जा रहे हैं, प्लीज आधे घंटे की बात है, आधे घंटे सभी लोग तो हमारे गुरुवर सभी लोग बैठ जाएं। हाँ भैया आप थोड़ा सा बोल दीजिए एक बार कि सब लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। अरे ये अपने घर का प्रोग्राम देखिए है। अभी बहुत लेट भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ, अभी 8:30 भी नहीं हुआ, 8:15 हुआ है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8:15 ज़्यादा समय नहीं होता है। तो प्लीज़ अपना स्थान ले लें। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा और बहुत मतलब आधा पौन घंटे का कार्यक्रम है। हमारे गुरुदेव हमसे विदा ले रहे हैं क्योंकि समय की सीमा है। तो गुरुदेव का सामायिक का समय। नमोस्तु गुरुदेव, बोलिए आचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की जय हो। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम, अब थोड़ा सा गति देते हैं कार्यक्रम को। तो अगले कवि के रूप में देखिए आपने सानवी को सुना, बच्चों कैसा लगा? छोटे बच्चों छोटी सी कवित्री को सुना, एक बार तालियां बजाएंगे। मैंने इस कवित्री को इसलिए भी यहाँ बुलाया कि हमारे पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों को प्रेरणा मिले कि जब इतनी छोटी बच्ची हैं स्टेज पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ, आपने देखा होगा बिना कोई कॉपी देखे, बिना कोई रिपीट किए, कितने कॉन्फिडेंस के साथ मौखाग्र कविताएं बाय हार्ट, she had learned everything by heart. So this is a like great achievement. तो you should also motivate by listening to her. तो बच्चों को एक मोटिवेशन लेवल एक हाई हो, बच्चे भी सीखें कि हम भी कविता लिख सकते हैं। कविता लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप भी लिख सकते हैं। तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो इसी क्रम में आगे चलते हैं और हम आगे एक कवि को लेके आते हैं कि जो भी भावना आप हमेशा पढ़ते हैं, क्या भावना है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। इतनी प्यारी प्यारी भावनाएं पाठशाला के बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। सभी बच्चे एकदम शांतिपूर्वक बैठेंगे कि सारे कार्यक्रम के अंत में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबको गिफ्ट मिलेगा। और आज का गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। जो बच्चा यहाँ से चला जाएगा, जो बच्चा आवाज करेगा, उस बच्चे का नाम नोट कर लिया जाएगा, उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं सारे बच्चे? सुन रहे हैं ना? उसका गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा। इसे शांतिपूर्वक बैठेंगे, मजा आएगा। ठीक है, अब हम अगले क्रम में लेके आ रहे हैं। कवि किसने लिखी थी एक, बाय द वे किसी को पता है? जो मैंने बोला मैत्री भाव जगत में मेरा, किसने लिखी? पाठशाला के शिक्षकों से किसने पूछा था भाई? ये पढ़े लिखे लोगों से नहीं पूछा था। तो कवि जुगल किशोर जी ने रचना लिखी और एक रचना जन जन की रचना बन गई। और इस रचना को आपको पता है अभी कुछ साल पहले इस रचना को हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया गया है। इतनी महान
बच्चे प्लीज शोर कर रहे हैं, गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको पीछे बिठा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं। और जुगल किशोर जी के बारे में आपको यहाँ स्लाइड से जानकारी मिल गई होगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ थी। उनकी मुख्य कृति थी मेरी भावना, जिसको कि हम पढ़ते हैं और इसमें सिखाया है कि श्रावक का धर्म क्या होता है, कैसे हम एक दूसरे से मैत्री भाव रखें, जलन का भाव जो हमारी जेलसी है, कंपटीशन है वो ना रखें, सबके साथ सद्भाव रखें। और इनको रूपित करने आ रहे हैं आर्जव जैन। आर्जव जैन के लिए एक बार स्वागत में, आर्जव जैन के स्वागत में तालियां बजा दीजिए और कवि जुगल किशोर के स्वागत में तालियां। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे निष्पर के हित साधन में जो निषिद्ध तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे प्यारे बच्चे आर्जव के लिए। तो अब शॉर्टकट करते हैं कार्यक्रम को। तो अगले कवि को हम पहले, जिनको जल्दी जाना है, दिल्ली से आमंत्रित एक कवित्री हैं, कवित्री अनामिका जैन। इनको थोड़ा जल्दी है जाने की, तो दिल्ली से आई है, सभी रसों पर लिखती हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं और जैन दर्शन का इनका लेखन बहुत ही शानदार है। तो अपने भक्ति भाव लेकर आज हमें हमारे मध्य क्या रचनाएं रखने जा रही हैं, तो एक बार स्वागत करती हैं, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए कवित्री अनामिका जैन का। जी बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, गुरुवर आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। लिखा तो बहुत कुछ था आज के इसके लिए भी और उसके लिए भी, लेकिन ठीक है, सबसे पहले हमें बच्चों को सुनना है। हमें बुलाने के लिए फिर एक और बार बुला लीजिएगा। हाँ, ड्यू रहा हमारा, इतनी जल्दी जल्दी हमको नहीं जाना है, सिर्फ महाराज श्री के दर्शन के लिए इतनी दूर से आई हूँ। पतिदेव की ड्यूटी है 9:30 पे, इसलिए जाना है बिना किसी भूमिका के। आप लोगों की वंदना से शुरू करते हैं। आप लोगों का कितना पुण्य है कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, हमें वो नर जन्म मिला। कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हों उन्हें जिन धर्म मिलता है। मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। और क्यों गुरुदेव इतने महान हैं कि भटकते रहते इस संसार से निर्बंध ना होते, जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते। बहुत सुंदर। भटकते रहते इस संसार से निर्बंध ना होते, जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते।
कि अरिहंतों की वाणी भी पहुंच पाती नहीं हम तक, कि अरिहंतों की वाणी भी पहुंच पाती नहीं हम तक, जो समझाने से साधु दिगंबर संत ना होते, बहुत जो सुंदर पंक्तियां। समझाने से साधु दिगंबर संत ना होते। और इस ब्रह्मांड में जो साक्षात विराजमान है सबसे उच्च परमेष्ठी जिन्हें हम देख सकते हैं वो आचार्य परमेष्ठी, और ऐसे परमेष्ठी के हम दर्शन कर पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि अरिहंत मिले, हमें सिद्ध मिले, आचार्यों का उपकार मिला। क्या मिला है आपको? किस बात पे अपने गर्व करें कि हमने क्या सौभाग्य पाया है कि अरिहंत मिले, हमें सिद्ध मिले, आचार्यों का उपकार मिला, उपाध्याय मिले, साधु पाए, जिन वाणी का आधार मिला। और कैसे कह दें किन शब्दों में कितना सौभाग्य हमारा है कि 84 लाख मंत्रों का स्वामी हमें महामंत्र नवकार मिला, कि 84 लाख मंत्रों का स्वामी हमें महामंत्र नवकार मिला। रहने दूं कि सुनाऊं, क्या करूं? अब मैं क्या बोलूं, मन तो बहुत है कि सुनाते जाए, हम सुनते जाएं। लेकिन अच्छा, नीरू आंटी बोल रही एक मुक्तक और रख दीजिए बस। मुक्तक नहीं, फिर तो थोड़ी सी 2-4 लाइन ज्यादा हो जाएगी, चलेगा? कि क्या आपने पुण्य किया है, बच्चों के भावों की इतनी अनुमोदना, इनके टीचर्स की इतनी अनुमोदना, क्योंकि ये सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, क्योंकि यही हमारा भविष्य। और क्या किया है बेटा, किस बात पे आप अपने गर्व करना कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, कि कष्ट सहे होंगे समता से जप तप ध्यान लगाया होगा। क्या किया है हमने कि कष्ट सहे होंगे समता से जप तप ध्यान लगाया होगा, दान दिया होगा, सुपात्र को त्याग में खुद को तपाया होगा, सद्भावों को धारण करके क्रिया में अपनाया होगा, कितने जन्मों तरसे होंगे, कितना तुमको मांगा होगा, तब जा करके मिले हो तुम। ये पार्श प्रभु जो विराजमान है, ऐसे ही नहीं मिले हम सबको, कि तब जा करके मिले हो तुम। तो क्यों ना फिर ये आज कहें कितना सुख पाया तुमको पा करके, ये एहसास कहें। और पिता हो जिसका सर्वश्रेष्ठ, तो संतान ना क्यों सरताज बने। और बड़े भाग्य से प्रभु मिले हैं, बड़े भाग्य से गुरु मिले हैं, तो क्यों ना खुद पर नाश करें कि बड़े भाग्य से प्रभु मिले हैं, बड़े भाग्य से गुरु मिले हैं, तो क्यों ना खुद पर नाश करें कि प्रभु दर्श जो पा जाते हो सहज समझ मत लेना तुम। जिनको लगता है घर के पास मंदिर, हम तो सुबह शाम कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है पूर्व जन्मों में। कि प्रभु दर्श जो पा जाते हो सहज समझ मत लेना तुम, गुरु समीप जो आ बैठे हो महज समझ मत लेना तुम। अरे तुम क्या जानो कितने पुण्य कमाए होंगे जन्मों में, तब जाकर के आप आए हो इनके पावन चरणों में, तब जाकर के आप आए हो इनके पावन चरणों में। एक गहरे सागर में खोया रत्न मिल गया हो जैसे, एक गहरे सागर में खोया रत्न मिल गया हो जैसे, रेगिस्तान के तपते मरुथल में हो जल प्रपात जैसे, जहरीली बंजर भूमि पर फूल औषधि खिल जाना। और उससे भी दुर्लभ है नर्तन जिन प्रभु और सदगुरु पाना, उससे भी दुर्लभ है जिन प्रभु नर्तन और सदगुरु पाना। अरे दुर्लभ कर्म को देने वाले कर्म भी दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ मंजिल तक पहुंचाए मार्ग भी दुर्गम होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पुरुषार्थ नहीं किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है हमने। और सिर्फ ये आखिरी छंद से, अपनी कविता मेरी बहुत बड़ी है पर बस 4 लाइनों से वो करते हो कि हमने क्या किया है, कि कितना पुण्य अनेकों किए हमने, भले ये हमको याद नहीं। पुरुषार्थ भी तगड़ा किया है हमने, केवल बस फरियाद नहीं। क्योंकि रात्रि तिमिर हरना है तो दिनकर का दिव्य प्रकाश चाहिए, सूर्य समान चमकना है तो सूर्य के जैसा ताप चाहिए। और उन सर्वश्रेष्ठ को पा पाना कोई साधारण बात नहीं। सुनो बच्चों की क्या पाया है आपने, सर्वश्रेष्ठ पाए हैं प्रभु, कि उन सर्वश्रेष्ठ को पा पाना कोई साधारण बात नहीं। सर्वश्रेष्ठ को पाना है तो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए। और वो पुरुषार्थ किया है हमने, किस बात पे अपने गर्व करें कि वो पुरुषार्थ किया है हमने, तब ये शुभ क्षण आए हैं। और यूं ही नहीं अचानक से हम इन चरणों में आए हैं, यूं ही नहीं अचानक से हम इन चरणों में आए हैं। सभी को जय जैन, धन्यवाद। सुंदर भावना। और ये बताया कि हमें जैन धर्म मिला। एक है ना भजन, हुए अच्छे कर्म मेरे पिछले जन्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। तो इस कविता का सार वही था कि हम अपने आप को भाग्यशाली धन्यशाली समझे कि हमें जैन कुल में जन्म मिला, ऐसे गुरुओं का, ऐसे प्रभुवर का सानिध्य मिला। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती सबसे पहले मैं अनामिका का स्वागत करना चाहती हूँ कि अनामिका को जल्दी जाने की। अनामिका आप आए, प्लीज आ जाए। तो ये अनामिका के स्वागत, सिर्फ एक दी ने बुलाया
और महाराष्ट्र के दर्शन थे, पर आपसे क्षमा चाहती हूँ कि टाइम आपके पास भी नहीं है, पर आप लोग पक्का बुलाएंगे ना। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सेक्टर 50 में हर महोत्सव में कवि सम्मेलन हो, हम कवियों को जोड़ के लाएं, एक महफिल सजाएं और आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। तो आगे लेके चलते हैं। बस थोड़ा सा नेहा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा जल्दी रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। तो अभी हमारे पास बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो मैं आगे लेके चलती हूँ कि दिया धर्म उपदेश रचाकर तुमने काव्य महान, तेरी गौरव गरिमा को अब गाए सारा जहान, कविवर गाए सारा जहान। तो ऐसे कवि थे हमारे बुद्धजन कवि। चलिए अभी आगे चलते हैं कि ना पाठशाला के टीचर बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं अगला वाला लेते हैं, तो हम लेते हैं कवि चंद्र जी। भैया कवि चंद्र जी की स्लाइड आगे, कवि चंद्र जी। तो अगले कवि के रूप में हम याद करने जा रहे हैं, चलो अगले कवि के रूप में याद करने जा रहे हैं कवि चंद्र जी को, जिनको पंडित चंद्र के नाम से जाना जाता था और आपका जीवन ब्रज क्षेत्र से जुड़ा माना जाता था। और इन्होंने क्या लिखा है? चालीसा। आपने पढ़ा होगा ना, चालीसे को चंद्र बनाए, हाथ जोड़ कर शीश नवाए। हम पढ़ने को ये पंक्तियां पढ़ डालते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि चालीसे को चंद्र क्यों बनाना है भाई। क्या चालीसे को चंद्र बनाए? तो कभी समझ में ही नहीं आया। चालीसे की रचना किसने की है? चंद्र। कविवर चंद्र ने तो हमारे समक्ष आए हैं सुवीर और सुनाने जा रहे हैं पार्श्वनाथ चालीसा। तो एक बार तालियां बजा दीजिए कवि चंद्र के लिए और सुवीर के लिए। माइक का वॉल्यूम। शीश नवार हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य काले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी, तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु विहारा, तुम की नाजक कानिस्ता। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आंखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुंचे। हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहां पर, उससे बोले वचन सुनाकर, तपसी तो क्यों पाप कमाए, इस लक्कड़ में जीव जलाए। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने को थे निकट विचार। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मरकर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मरकर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़कर वन की ठानी। तप करते सब कर्म खपाए, एक दिन कमठ जीव वहाँ आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेने को तब दिन ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र बिहाए, प्रभु की सेवा में चितलाए। पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेन्द्र ने फण फैलाया, प्रभु के ऊपर छत्र बनाया। कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया, समोशरण देवेंद्र रचाया। यही जगह अहि छत्र कहाए, पाथ के श्री यहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वान, जिनको जाने सकल जहाना। पारसनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। यही अहि छत्र की सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, वो एक जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पॉलिश कर रहा है, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पॉलिश गिर जाता था। मुनि ने तभी उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली ने यूं लिखा है। माली एक प्रतिमा को लेकर झट चुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो अहि छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। वह तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी न। 40 को चंद्र बनाए, हाथ जोड़ कर शीश नवाए। हाथ जोड़ कर शीश नवाए, हाथ जोड़ कर
शीश नवाए। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। एक बार तालियां बजा दीजिए सुवीर के लिए। जैसे आपने ब्रेथलेस सुना था ना, उसी तरह से ब्रेथलेस चालीसा सुनाया है। 2-2.5 मिनट में पूरा चालीसा पढ़ के सुनाया बच्चे ने, और पूरा स्पष्ट शब्दों में, कहीं कोई शब्द ना खाया गया ना टूटा गया। ये होती है बात। तो एक बार तालियों की दरकार आप सभी से। तो इसी क्रम में हमारी एक कवित्री हमारे मध्य दिल्ली से आई हुई है। उनसे अनुरोध है कि शॉर्टकट में 5 मिनट में अपनी कविताएं हमारे मध्य रखेंगी। ये भी बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं, सभी रसों में लिखती हैं, लेकिन आज यहाँ अपने भक्ति भाव जैन दर्शन पर लेकर आ रही हैं हमारे मध्य कवित्री नेहा जैन। एक बार तालियां आपसे चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी देर बाद नंबर आया है और जल्दी भी जाना है, तो शुरू करती हूँ। मैं सीधा अपनी पाठ पर आती हूँ। अहिंसा के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी थी। स्वाद तृप्ति की खातिर जो मांसाहार करते हैं, स्वाद तृप्ति की खातिर जो मांसाहार करते हैं, क्षणिक आनंद पाने को किसी के प्राण हरते हैं। मानवता नहीं जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, मानवता नहीं जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता। यही तो बात विवेकानंद बुद्ध महावीर करते हैं, यही तो पाठ विवेकानंद बुद्ध महावीर करते हैं। और अब 4 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए जो बहुत ही भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लगे हुए हैं, तो उनको समर्पित करती हूँ। उनको समय नहीं मिलता है घर के लिए, आपस में सभी के लिए। तो सुनिएगा। जीवन रफ्तार धीमी कर तो जीवन गुनगुनाएगा, जीवन रफ्तार धीमी कर जीवन गुनगुनाएगा। घर सीमित हो इच्छाएं तभी संतोष पाएगा। बहुत सुंदर। लगा किस दौड़ में हर शख्स क्या जिद है पाने की, लगा किस दौड़ में हर शख्स क्या जिद है पाने की। तू खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा। वाह। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात, जो ये इस तरह के महोत्सव होते हैं, जो इस तरह के पर्व होते हैं, ये सभी तो इनका अपना ही व्यक्तिगत सामाजिक। बच्चे आवाज नहीं करेंगे, शांत बच्चे। शांति, थोड़ी सी शांति। तो इन सभी का अपना कुछ ना कुछ अपना ही महत्व होता है। तो ये हमारी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बनाते हैं, सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं हमारी, और इसके अलावा हमारे अंदर आत्मशुद्धि लाते हैं। आत्मशुद्धि का प्रतीक है ये सारे पर्व। आज सब इतने सब बच्चे इकट्ठे हुए और इन बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस दिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन बच्चों से। तो ये आत्मशुद्धि, हमारे मन के सभी विकार चले जाते हैं और जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं एक छोटा सा बहुत ही लाइटर नोट पर सुना देती हूँ आपको। चलो दिल के तार छेड़े कोई धुन नहीं निकाले, चलो दिल के तार छेड़े कोई धुन नहीं निकाले। ये जिंदगी है सरगम, इसे मिल के गुनगुना ले। अच्छा, मैं बच्चों से पूछती हूँ एक चीज़ कि बेस्ट गिफ्ट जो हम किसी को दे सकते हैं वो क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या हो सकता है? गाइडेंस। यस, वेरी नाइस। एनी अदर थिंग? नॉलेज। आप गाइडेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं किसी को, दुआएं। बहुत अच्छा।
तो उससे सबके फेस पे, दूसरे बंदे के फेस पे जिसको आप ये गिफ्ट दे रहे हो, उसके फेस पे क्या आएगी? स्माइल, है ना? बहुत बड़ी सी स्माइल आती है ना। तो इसी तरह से अब मैं ये बच्चों को एंगेज करने के लिए ना, प्लीज बेटा आप थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। गिफ्ट नहीं मिलेगा बेटा तुमको, तुम दोनों को तो नहीं मिलेगा गिफ्ट, ठीक है? एकदम चुप बैठना है सुवानी। हाँ, तो कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम खुद हंस रहे होते हैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी को हंसाते हैं ना तो भगवान हमारे लिए ही प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खुद भी हंसना और दूसरों को भी हंसाना, दूसरों को खुश रखना। तो आगे सुनिएगा। पलकों में पल रहे हैं तन्हाइयों के घेरे, पलकों में पल रहे हैं तन्हाइयों के घेरे, कुछ दर्द सबके भीतर उसकी दवा बना ले, चलो दिल के तार छेड़े कोई धुन नहीं निकाले, खामोशियां भी ओढ़े, खामोशियां भी ओढ़े जज्बात के अंधेरे, खामोशियां भी ओढ़े जज्बात के अंधेरे, बाती दिया बने हम बुझते दिए जला दे, बाती दिया बने हम बुझते दिए जला लें, चलो दिल के तार छेड़े कोई धुन नहीं निकाले, ये हाथ की लकीरें, ले हाथ की लकीरें नहीं फैसले हमारे, ले हाथ की लकीरें नहीं फैसले हमारे, जमी हो हौसलों की तो फलक को भी झुका ले। अच्छा, एक और चीज कि डाली पर अगर कोई परिंदा बैठा है तो उस परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बैठा है। पता है क्यों? वो उसके ऊपर क्यों बैठा है? क्योंकि उसे अपने दिल से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा है, उसे अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा है। तो इसीलिए हमें अपनी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वी शुड गो ऑन, मूव ऑन फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों को एक मार्गदर्शन देना, उनको मोटिवेट करना, ये भी हम कवियों का कर्तव्य है। तो बहुत ही सुंदर रचनाएं अपनी जैन दर्शन पर रखी और हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कवित्री नेहा जैन के लिए। और आपकी जो तालियों में बिल्कुल दम नहीं है। कहते हैं ना कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। देखिए, सर्दी भी भाग जाती है। सर्दी में ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो तालियां बजाने से सारी नाड़ियां खुल जाती हैं, ऊपर से सर्दी भी भाग जाती है। तो सर्दियों में ताली ज़्यादा बजानी चाहिए। तो चलिए बच्चों के पास फिर से चलते हैं उसी क्रम में। और मैं अब बुलाने जा रही हूँ हमारे कवि वृंदावन दास जी को। तो कवि वृंदावन दास जी के लिए कहना चाहूँगी कि इनकी मुख्य कृति थी महावीर भगवान की पूजन। और इनका जन्म करीब 300 साल पूर्व हुआ था। और इनकी मुख्य रचनाओं में वृंदावन विलास, 12 मासा, आरतियाँ और भजन हैं। और इनके लिए दो पंक्तियाँ निवेदित करूँगी, सुनिएगा। वृंदावन कवि ने किया वीर प्रभु गुणगान, रच कर पूजा वीर की हो गए आप महान, कविवर हो गए आप महान। तो हमारे कविवर वृंदावन दास जी पहले ही आ चुके हैं हमारे बुलाने से पहले। हमारे अव्यान, तो एक बार तालियां हो जाए कवि वृंदावन दास और अव्यान के लिए। गंधर शनिधर चक्रधर हलदल गदाधर वरवता, अरुचापधर विद्यासुधर त्रिशूलधर से वही सदा, दुख हरन आनंद भरन तारन तरन चरण रसाल है, सुकुमाल गुण मणिमाल उन
उन्नत भाल की जयमाल है, भाल की जयमाल है। बहुत सुंदर। गर्भाधिक मंगल मंडित हो, दुख दारिद को नित खंडित हो। जग माहि तुम्ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव वहंडित हो। हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम ही कवि हो। लहि केवल धर्म प्रकाश किया, लहि केवल धर्म प्रकाश किया। अब लो सोई मारग रजियो, अब लो सोई मारग रजियो। जल फल वसु सज हिमथार, तन मन मोद धरो गुण गाऊ भव दधि पार। पूजत पाप हरो श्री वीर सब बच्चे बोलो, सब बच्चे सन्मति दायक हो। जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ऋषि महावीर जिनेन्द्र अनग पद प्राप्त है, अर्घम निवामति स्वाहा। बहुत सुंदर। एक बार तालियां हो जाए अभियान के लिए। जैसा कि अभियान ने पूजा की पंक्तियों में बोला कि बलवंत महंत तुम ही कवि हो, तो भगवान को उन्होंने इतनी, कविवर ने इतनी सारी उपमाएं दी हैं, खुद कवि होते हुए भगवान को भी कवि बोला है। तो ऐसे थे हमारे कविराज। हमारे छोटे बच्चे देखिए अनाउंस करने से पहले ही आ चुके हैं। कौन से वाले? कहाँ? तुम भी जा रहे हो? नहीं, रुक जाओ, सुन के जाओ। तो ये हमारे छोटे छोटे बुद्धजन कवि आ रहे हैं। जब हम लोग रोज मंदिर जी में दर्शन करने आते हैं ना और परिक्रमा करते हैं, तो कौन सी स्तुति पढ़ते हैं? प्रभु पतित पावन। और कौन से रचयिता थे? बुद्धजन। क्या कहते थे बुद्धजन? बुद्ध जा चाहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। और हम भगवान के पास आते तो हम क्या कहते हैं? हम कुछ ना कुछ या तो मांगते रहेंगे या शिकायत करेंगे कि भगवान ऐसा नहीं किया आपने, ऐसा नहीं किया, हमें ये नहीं दिया, हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो, हमें बंगला दे दो। लेकिन बुद्धजन कभी क्या मांग रहे हैं? बुद्ध जा चाहूं तुम भक्ति भवो। हे प्रभु मुझे आपका सानिध्य, आपकी भक्ति हमेशा और हर जन्म में मिले। तो हमारे पास एक नहीं बहुत सारे बुद्धजन कवि आए हैं। तो देखिएगा हमारे बुद्धजन कवि खड़े हो चुके हैं। बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए। और जो नीचे बैठे बच्चे हैं बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, नीचे बैठे आसपास बैठे शांति से बैठ जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। दिया धर्म उपदेश रचा कर तुमने काव्य महान, तेरी गौरव गरिमा को अब गाए सारा जहां। कविवर बुद्धजन कर गुणगान, कविवर बुद्धजन कर गुणगान। तो हमारे समक्ष इतने सारे बुद्धजन कवि हैं और ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे प्रभु पतित पावन। हेलो प्रभु पतित पावन मैं पावन शरण आयो शरण जी यो विरत आपनी हार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम ना पिछान्या आन मान्य देव वेद प्रकार जी या
चलो, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुति की, सभी बच्चों को मौखाग्र याद थी और ये कंपटीशन चल रहा था कि मैं माइक में बोलूं या मैं माइक में बोलूं। यहाँ अगर बड़े खड़े होते ना तो बचने की कोशिश करते कि मेरा नंबर ना आए, मैं पीछे हो जाऊं। यहाँ बच्चे छीन रहे थे कि मुझे माइक मिल जाए। तो ये था इनका कॉन्फिडेंस लेवल। इस कॉन्फिडेंस लेवल जब आता है, जब हमको कोई चीज बिल्कुल अच्छी रटी हुई होती है, तो ये बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, इसके लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। तो आगे हमारी जो दिल्ली से आई हुई कवित्री नेहा जैन है, उनको भी जाना है, रात हो रही है, तो मैं उनको भी विदा देती हूँ। तो एक बार आ जाए नेहा, तो एक बार तालियां बजा दीजिए नेहा के लिए। नेहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। अभी करिए, हमें भी लेट हो रहा है यार। बेटा सुन के जाना, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में कुछ सुन लो प्लीज। नेहा 5 मिनट रुक जाओ, मैं सुना रही हूँ, चले जाओ ना। हाँ ठीक है। अब वो नेहा बोल रही तुम सुना दो, नहीं तो मैं चले जाऊंगी, तो मैं ही सुना देती हूँ। भाषा, मैं भाषा को अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ उभरती हुई कलाकार, जिनकी कविताएं सब पहचान चुके हैं, सब जान चुके हैं कितनी उसमें सत्यता है। तो तालियों के साथ पधारिए अंजना जैन। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस ना 2 मुक्तक सुना के अपना स्थान लेती हूँ। तो सुनिएगा, मेरे बच्चे यहाँ जो बैठे हैं एकदम चुप, जो बोलेगा बाहर कर दूंगी, चुप एकदम। थोड़ा शांति सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और सुनाने में भी आनंद आएगा। तो बस मैं अपनी बात मेरे गुरुदेव के लिए मैं लिख के लाई थी, तो उनके चरणों में ही अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सबसे पहले हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के चरणों में पंक्तियां। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, महावीर भगवान की जय। 1 मिनट बच्चे सारे शांत हो जाए। त्रिशूलानंदन शत शत वंदन, भक्त पुकारे करके टेर। त्रिशूलानंदन शत शत वंदन, भक्त पुकारे करके टेर। भक्त पुकारे दौड़े आए, नहीं तनिक भी करते देर। हुई दिवाली वीर प्रभु के मोक्ष महल में जाने से। हुई दिवाली वीर प्रभु के मोक्ष महल में जाने से। हम पर कृपा बनाए रखना, कभी न लेना दृष्टि फेर। हम पर कृपा बनाए रखना, कभी न लेना दृष्टि फेर। अब गुरुदेव के चरणों में दोहे निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। शायद गुरुदेव अंदर से सुन रहे हो, मैं गुरुदेव से आग्रह करती हूँ कि अब मेरी जो काव्य वंदना है उनके चरणों तक पहुंचे, सुनिएगा। बच्चे एक बार बैठ जाए, नहीं तो गिफ्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बैठ जाए एक बार। नाम सुमिरते भय मिटे, भय हारण जग पीर। मेरा गुरुदेव का रिश्ता कैसा है? नाम सुमिरते भय मिटे, भय हारण जग पीर। मैं तेरे हित चंदना, तुम मेरे हित वीर। मैं तेरे हित चंदना, तुम मेरे हित वीर। भव सागर से तारते, भव सागर से तारते, मेरे गुरुवर प्रज्ञ। मम बुद्धि सन्मति करो, मम बुद्धि सन्मति करो। मैं हूँ गुरु अल्पज्ञ, मैं हूँ गुरु अल्पज्ञ। आखिरी बस एक मुक्तक, कहने को सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन बच्चों की अभी प्रस्तुतियां बाकी है, इसलिए सुनिएगा। जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय। ऐसे ही हमारे आचार्य, ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज की, जिनका नाम मात्र सुमिरने से सारे भय पलायन कर जाते हैं। जिनका नाम सुमिरने से
टल जाता है हर एक भय। हाँ, जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय, जो स्वयं तो निर्भय रहते हैं और शरणागत होते निर्भय, जो स्वयं तो निर्भय रहते हैं और शरणागत होते निर्भय। ऐसे गुरु की चरण वंदना, ऐसे गुरु की चरण वंदना, जो प्राणी करते हैं निश दिन, कर्मों के बंधन कटते और हर बाधा होती छिंद भिंद, और हर बाधा होती छिंद भिंद। तो बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की जय। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मैं 2-3 कवि रह गए और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। तो आगे इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ, कवि वर जा रहे हो? हाँ चलो चलो, बाय बाय, अपना बोल के जाओ, गिफ्ट भी मिलेगा। एक बार मैं जाती हुई कवित्रियों को स्वागत कर देती हूँ। तो एक बार हमारी दिल्ली शहर से आई हुई छोटी सी बाल कवित्री जिसको आपने सुना, इतना शानदार सुना है, एक बार पुनः तालियां बजा देंगे तो उसका उत्साह होगा। तो बेटा ऐसे ही काव्य जगत में अपना नाम ऊंचा करती रहो, सितारे की तरह जगमगाती रहो। कल इसका कार्यक्रम है 26 जनवरी को, रात बहुत हो रही है तो ये जा रही है। बेटा आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू बोलो। चलिए, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। चलिए भैया, ठीक है, चलिए भैया, मैं अभी कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ। चलिए, तो इस क्रम में मैं बुलाने जा रही हूँ आगे कविवर बख्तावर जी को। और कविवर बख्तावर जी के लिए कहूंगी कि क्या पूजा स्तुति भक्त के, पूजा स्तुति भक्त के बख्तावर थे खान, पूजा रचकर कर दिया पार्श्वनाथ गुणगान, पूजा रचकर कर दिया पार्श्वनाथ गुणगान। तो कविवर बख्तावर के रूप में आ रहे हैं एक शम जैन, और जो पूजा हम हमेशा पढ़ते हैं पार्श्वनाथ भगवान की ना, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। तो आज वो पूजा रची थी कविवर बख्तावर जी ने। सबको जय जिनेन्द्र। आज मैं पार्श्वनाथ पूजा प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर स्वर्ग प्राणत को व्याय, सुमात वामा सुत भये, अश्वसेन के पारस जिनेश्वर, चरणन जिनके सुर नये, नव हाथ उन्नत तन विराजे, नव हाथ उन्नत तन विराजे, उरग लक्षण सोहनी, थापू तुम्हें जिन्हें आए तिष्ठो, कर्म मेरे सब नसे। नीरे गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, नीरे गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। अब हम प्रभु की महिमा गान करते हैं। रची नगरी 6 मास अगार, बने चहु गोपुर शोभ अपार, सुकोट तनी रचना शबिदेद, कंगूरन पे लही के बहुकेद, बनारस की रचना जु अपार, बनारस की रचना जु अपार, करे बहु भांति धनेश तैयार, ता अश्वसेन नरेंद्र उदार, करे सुख वाम सुदे पटेनार, तजो तुम प्राणत नाम विमान, भय तिनके वर नंदन यान, तबे सुर इंद्र नयो गिरियोय, तबे सुर इंद्र नयो गिरि होय, गिरीन्द्र करी विधि ननु सुजय, दियो उपदेश महाहितकार, दियो उपदेश महाहितकार, सुभव्यन बोध समेध पदार, सुभव्यन बोध समेध पदार, स्वर्ण भद्र जहाँ कूट प्रसिद्ध, स्वर्ण भद्र जहाँ कूट प्रसिद्ध, वरी शिव नारी लही वसुरिद, वरी शिव नारी लही वसुरिद, जचू तुम चरणन दो कर जोड़, जचू तुम चरणन दो कर जोड़, प्रभु लखिए अब ही ममोर, कहे भक्तावर रत्न बनाए, कहे भक्तावर रत्न बनाए, दिनेश हमें भवे पारे लगाए। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय हो। जय जय। कितनी सुंदर भावना, कहे बख्तावर रत्न बनाए, जिनेश हमें पार लगाए। तो हमें पूजन पढ़ते रहते हो, हमें ज्ञात ही नहीं होता जी कवि पर बख्तावर जी ने ये पूजन रची है।
तो अब आगे लेके चलते हैं, बच्चों से इंतजार नहीं हो रहा है। तो अभी एक और हमारे जैन दर्शन में एक महान कवि हुए कविवर मंगत राय, और उनकी महान जो कृति थी वो थी 12 भावना। तो 12 भावना की रचना को लेकर आ रहे हैं छोटे छोटे मंगत राय। तो स्टेज पर उनका स्वागत है, जल्दी आ जाए मंगत राय जी। मंगत राय जी आ रहे तो मैं उनके लिए 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तो भूधरदास जी की भावना लेके आ रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं भूधरदास जी की भावना लेके। तो सुनिएगा, मोक्ष महल को चढ़ना है तो 12 भावन भाई, मोक्ष महल को चढ़ना है तो 12 भावन भाई, नहीं दुर्गम है सुगम बहुत है, नहीं दुर्गम है सुगम बहुत है, कह गए भूधरदास कविवर, कह गए भूधरदास। तो आ रहे हैं छोटे छोटे कवि, 12 भावना आपके समक्ष रखेंगे। चलिए बच्चे शुरू करेंगे। राजा राणा छत्रपति हाथन के अश्वार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, दलवर देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा धनवान, करुणा सुख संसार में सब जग देखो छान, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सवार कोई, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिसन लोय, चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर आसन जगत में और नहीं गिनगे, होली इनके जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुदिन नहीं, सद्गुरु दे जगाए, मोहनीन तब उपसमे तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवट रुके ज्ञान दीप तब तेल भर, घर सो देवरम छोर, या विधि विनिक से नहीं बैठे पूरब चोर, पंचमावृत संचन सबेति पंच प्रकार, पंच इंद्रिय विजय धारण जिरासा, लोक पुरुष संतान, तावे जीवनादीता भ्रमत है विज्ञान, कंचन रासु सवै सुलभ पर जान, दुर्लभ है संसार में एक जठार ज्ञान, जाचे सुतरु देश चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतत धर्म सकल सुख देन। बहुत सुंदर, पूरी 12 भावना एक साथ कंठस्थ याद करके बच्चों ने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर। तो अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी कवि शिवराम जी को। इन्होंने कई भजन पद और स्तुतियाँ लिखी हैं और इनकी सब में जन जन में जो प्रचलित है वो है समाधि भावना। तो क्या प्रार्थना करते हैं शिवराम प्रभुवर से? प्रभुवर से विनती करें एक कह कर शिवराम, प्रभुवर से विनती करें एक कह कर शिवराम, चरण शरण में राखिए जब हो जीवन की शाम, भगवन जब जीवन की शाम। तो आ रहे हमारे मध्य आर्जव
हृदय जैन आ रहे हैं समाधि भावना लेकर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसद, टूटे नहीं कोई नियम नहीं, दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो रही है दुर्ध्यान को हटाऊं। जीने की नहीं हो वांछा, मरने की ना हो इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आधार विचारण शिव नहीं शिवराम प्रार्थनाएं जीवन भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मैं राज संपाद दिया पद इंद्र का ना चाहूं, रत्न त्रयों का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं, शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी मेहनत करते हैं तो इंस्पिरेशन बनती है, आपको मोटिवेट करना बनता है। बच्चे हैं कभी कभी थोड़ा सा अटक जाते हैं, हम बड़े बड़े यहाँ आके डगमगाने लग जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक बार इनका हौसला वर्धन करते रहें। तो इस क्रम में अगले क्रम में आ रहे हैं माखन लाल जी, और आपने सुनी होगी हम हमेशा पढ़ते हैं सिद्ध चक्र का जब भी पाठ होता है अष्टानी का पर्व में, तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। तो इनकी मुख्य कृतियों में से था सिद्ध चक्र का पाठ और माखन लाल जी, और इसको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे मध्य दर्शिल। तो एक बार दर्शिल के लिए और कविवर माखन लाल जी के लिए जोरदार तालियां। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से, वाणी फल पायो मैं नारानी। मैं ना सुंदरी एक नारी थी, कोड़ीपति लखी दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन व्यथ थे अकुलानी, फल पायो मैं नारानी। जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो उभय लोक सुख पाऊंगी। नहीं अजागर स्तन वतन शिफल जिंदगानी, फल पायो मैं नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन करे अति हर्षी उर में। फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं नारानी। बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार। भरी अश्रु नयन कही मुनि सौ दुखद कहानी, फल पायो मैं नारानी। बोले मुनि पुत्र धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो मैं नारानी। सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बैना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं नारानी। जब पर्व 28 का आया था, उत्सव युत पाठ कराया था। सबके तन छिड़का यंत्र न बहन का पानी, फल पायो मैं नारानी।
गंधोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो मैं नारानी। भव भोगी भोगी योगेश हुए, श्रीपाल कर में हरि मोक्ष हुए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, फल पायो मैं नारानी। जो पाठ करे मन वचतन से, वे छूट जाए भव बंधन से। मक्खन मत करो विकल्प कहे जिन वाणी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारानी, फल पायो मैं नारानी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर दर्शन, पूरी ने कितना बड़ा उसने पाठ किया इस भावना का, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजा दी जाएं दर्शन के लिए। और हमारे इसी श्रृंखला में आखिरी कवि रह गए हैं मंगत राय। उन्होंने भी क्या लिखा था, किसी को पता है मंगत राय जी ने की मुख्य रचना कौन सी थी? तुम लोगों से पूछा था? बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तुम लोग। अभी हम आगे बैठी ऑडियंस से पूछने जा रहे हैं, कौन बता रहा है मंगत राय जी ने क्या लिखा? 12 भावना। तो आ रहे हैं 12 भावना, क्या आ गया? स्क्रीन पे आ गया। चलिए, तो मंगत राय जी की भावना, एक 12 भावना हम सुन चुके हैं कि राजा राणा छत्रपति। अब दूसरी 12 भावना है कहाँ गए चक्री जिन जीता वाली भावना। तो लेकर आ रही है प्यारी बिटिया। बोल रही नहीं, मेरा नाम मत बोलो, मैं खुद बोलूंगी। ये है कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। जय जिनेंद्र, मेरा नाम लियाना जैन है और मैं आप सभी के सामने कवि मंगल राय जी के द्वारा लिखी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बंधु श्री अरहंत पर वीर राव विज्ञान, बलू 12 भावना जब जीवन है जान। विष्णु पछन कहाँ गए चक्री खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संवरी सगरी, कहाँ गए वह रंग सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह रूपी कौरव जूझ मरे रण में। गए राजपूत पांडव को अग्नि लगी तन में। मोहन इंद्र से उतरे चेतन तुझे जगावन को। हो दयालु उपदेश करे गुरु 12 भावन को। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, ये था कॉन्फिडेंस विद एक्शंस विद एक्सप्रेशन। कितनी अच्छे से समझाया थी कहाँ गए चक्री जिन जीता और भरतखंड सारा। तो समझ में जिसको ना आए उसको भी समझ में आ जाए कि बात हो रही है कितना वैभवशाली, इतने हमारे चक्रवर्ती थे, राजा थे, 3 खंड के राजा थे, कोई नहीं शाश्वत रहने वाला है। तो बहुत सुंदर भावना समझाई। अब आखिर में हमारे सारे कवि तो हो गए समाप्त, लेकिन हमारे मध्य कवि विराजमान है जो कि बहुत ही सरल हृदय, जिसे आप रोज मिलते हैं, रोज सुनते हैं, अभिषेक पाठ रोज करते हैं। कौन करता है रोज अभिषेक पाठ मंदिर में? आराध्य, पंडित आराध्य। तो हमारे मध्य आ रहे हैं पंडित आराध्य। आराध्य 2 रचनाएं। बच्चों नीचे बुला दूं, बच्चे नीचे अपना स्थान ले लीजिए। छोटा सा सुनाएंगे हमारे पंडित आराध्य। ओम बोली 24 तीर्थंकर भगवान की प्रथम नमन में ऋषभ देव के श्री चरणों में करता हूँ। कि प्रथम नमन में ऋषभ देव के श्री चरणों में करता हूँ। अजितनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक धरता हूँ। कि प्रथम नमन में ऋषभ देव के श्री चरणों में करता हूँ। अजितनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक धरता हूँ। सब कुछ संभव हो जाता जब अभिनंदन हो जाते हैं। कि सब कुछ संभव हो जाता जब अभिनंदन हो जाते हैं। सुमति पथ पर चलते चलते पद्म प्रभु आ जाते हैं। सदा अहिंसा की शिक्षा सुपार्श्वनाथ जी देते हैं। सदा अहिंसा की शिक्षा सुपार्श्वनाथ जी देते हैं। चंदा प्रभु के दर्शन कर कर अब हम आगे बढ़ते हैं। पुष्प दंत कहलाते जिनका, अरे पुष्प दंत कहलाते जिनका, आपने सुना होगा पुष्प दंत भगवान का 2 नाम है। तो इस कविता के माध्यम से सुनिए। पुष्प दंत कहलाते जिनका नाम सुविधि होता। पुष्प दंत कहलाते जिनका दूजा नाम सुविधि होता। 10वें तीर्थंकर दर्शन से सबका मन शीतल होता। तो श्रेयांश नाथ जी, बास पूज जी, विमल नाथ जी को वंदन। तो श्रेयांश नाथ जी, बांस पूज्य जी,
विमल नाथ जी को वंदन, अनंत नाथ जी के मस्तक पर करता हूँ तिलक चंदन। धर्म ध्वजा को शांति से अब आओ मिलकर लहराए, कुंथु नाथ जी अरे नाथ जी की गाथा हम सब गाएं। मल्लीनाथ जी मल्लीनाथ सुवितनाथ जी का चलकर पूजन कर ले, नमीनाथ जी नेमीनाथ जी की शिक्षा को मन में भर ले, नमीनाथ जी नेमीनाथ जी की शिक्षा को मन में भर ले। तो 23वें तीर्थंकर अपने पारसनाथ कहलाते हैं, जैन धर्म के हम सब सेवक चरणों से जाते हैं। तो सत्य अहिंसा के वाहक को अपने भगवान जो है वो कैसे हैं, बीतरागी हैं। तो इसमें कह रहे हैं इस लाइन में, तो सत्य अहिंसा के वाहक को नहीं जरूरत तीर की, सत्य अहिंसा के वाहक को नहीं जरूरत तीर की, सबसे मिलकर अब कहता हूँ जय बोलो महावीर की। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराध्य अंतिम समय मिला है। देखो किसी ने कहा है अंत भला सो सब भला, इसलिए आप लोग सुन के जरूर जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। असी मसी किसी विद और बाढ़ शिल्प, असी मसी किसी विद और बाढ़ शिल्प, सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने। बाहुबली जैसे पुत्र गोमटिस में खड़े जो, बाहुबली जैसे पुत्र गोमटिस में खड़े जो, उनको भी पोधनपुर का दान दिया आपने, उनको भी पोधनपुर का दान दिया आपने। कि असी मसी किसी विद और बाढ़ शिल्प, सद कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने। बाहुबली जैसे पुत्र बेलगोल में खड़े जो, उनको भी पोधनपुर का दान दिया आपने, उनको भी पोधनपुर का दान दिया आपने। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं राज राजेश्वरी के पीर भरतेश जी को, राज राजेश्वरी के पीर भरतेश जी को, चक्रवर्तियों के जैसा मान दिया आपने, चक्रवर्तियों के जैसा मान दिया आपने। और भोग भूमियों के जीव दुख लगे भोगने तो, और भोग भूमियों के जीव दुख भोगने लगे तो। आप लोगों ने सुना होगा जब भोग भूमि समाप्त हुई तब अफरा तफरी मच गई, सभी लोग एक दूसरे को मार के खाने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2 मिनट सुन लीजिए प्लीज, हमें भी अच्छा लगेगा इसलिए सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, भोग भूमियों के जीव दुख भोगने लगे तो, कर्म भूमि वाला सिद्धांत दिया आपने, कर्म भूमि वाला सिद्धांत दिया आपने। कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ अपने कांधे, कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ अपने कांधे, लेके दूर दूर तक फैलाया मेरे वीर ने, लेके दूर दूर तक फैलाया मेरे वीर ने। आंधे अंग बंग कल और गांधार तक, श्रेष्ठ जैन धर्म को बढ़ाया मेरे वीर ने, श्रेष्ठ जैन धर्म को बढ़ाया मेरे वीर ने। नीह मूक पशुओं के, नीह मूक पशुओं के आहुतियां होती थी जब, अहिंसा का ध्वज लहराया मेरे वीर ने, अहिंसा का ध्वज लहराया मेरे वीर ने। इंद्रभूति जैसे विप्र को, इंद्रभूति जैसे विप्र को बना के गौतम स्वामी, समव शरण में बिठाया मेरे वीर ने, समव शरण में बिठाया मेरे वीर ने। नीह मूक पशुओं की चीत्कार सुनते सुनते, अहिंसा का ध्वज फहराया मेरे वीर ने, अहिंसा का ध्वज फहराया मेरे वीर ने। मैं देखो शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, इसको जरूर सुन के जाइए आप लोग, इसको जरूर सुन के जाइए। अगर आपने इस पंक्ति को नहीं सुना तो समझ लो आपने जो इतने कवि सम्मेलन सुने अभी बीच में वो सब व्यर्थ से जाएगा, इसलिए इसको जरूर सुन के जाइए। कि साहब इनका एक इशारा पाकर, कि साहब इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। ये 2 शब्दों की कविता क्या है, प्राण समर्पित कर देंगे। और सदियों बाद भी इतिहासों में, और सदियों बाद भी इतिहासों में केवल एक ही गान मिलेगा, और सदियों बाद भी इतिहासों में केवल एक ही नाम मिलेगा। सीना चीर के देख ले यारा, सीना चीर के देख ले यारा, विद्यासागर नाम मिलेगा। सीना चीर के देख ले यारा, प्रज्ञ सागर जी नाम मिलेगा। और अंत में 2 पंक्ति 4 पंक्ति बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वह भोजन ही क्या
जिसमें थाली ना हो, कि वह भोजन ही क्या जिसमें थाली ना हो, वह वृक्ष ही क्या जिसमें डाली ना हो, और वह मंदिर ही क्या जिसमें भगवान ही ना हो, और वह कवि सम्मेलन ही क्या जिसमें ताली ना हो। बहुत सुंदर। तालियां चलिए। एक बार आराध्य के लिए, पंडित आराध्य के लिए बहुत जोरदार तालियां। इतने भक्ति भाव से सुबह अभिषेक करवाते हैं और सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो बहुत बहुत और मैं धन्यवाद। धन्यवाद पहले अगर किसी को दूं या ना दूं, तो मैं पहले अपनी अंजना भाभी को भी धन्यवाद दूंगा कि इनके माध्यम से मुझे बोलने का प्रयास, मतलब मौका मिला बोलने का। नहीं, मैं और- कोई धन्यवाद की और भी पात्र जो नहीं हूँ। पाठशाला आप परिवार में है, उनको भी। पात्रता है, आराध्य में इतनी पात्रता है, इसके कारण वो यहाँ इस मंच पर आए हैं और इतने अच्छा बोला है। अब मैं एक धन्यवाद जो रह गया है हमारे पाठशाला के शिक्षकों को, अभी बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है यहाँ, तो सारे पाठशाला के टीचर हैं, मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ और सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पाठशाला प्रमुख भाषा पाटनी जी, आप तालियां बजाते रहें।